हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 4th के एसएसटी का एक लेसन रीड करेंगे। ओके, एंड द टाइटल इज आर राइट्स एंड ड्यूटीज, हमारे अधिकार और कर्तव्य। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। रीड द फॉलोइंग। राइट आर इफ इट इज योर राइट, राइट डी इफ इट इज योर ड्यूटी। तो नीचे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और उनके आगे एक ब्लैंक स्पेस दे रखा है। आपको सेंटेंस रीड करके देखना है कि यह आपका राइट है या आपकी ड्यूटी। राइट के आगे आपको आर लिखना है और ड्यूटी के आगे आपको डी लिखना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टू गेट हेल्दी फूड, पौष्टिक आहार लेना आपका राइट है कि आपकी ड्यूटी है? दिस इज योर राइट, तो इसके आगे आपको आर लिखना है, अधिकार है आपका। ओके, नॉट टू वेस्ट फूड, और भोजन को बर्बाद नहीं करना आपका अधिकार है कि आपकी ड्यूटी? दिस इज योर ड्यूटी, तो इसके आगे आपको डी लिख देना है। सेकंड देखिए, टू कीप द स्कूल क्लीन, स्कूल को साफ सुथरा रखना आपकी जिम्मेदारी है कि आपका अधिकार? दिस इज योर ड्यूटी, तो इसके आगे आपको डी लिख देना है। नेक्स्ट देखिए, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाना आपका राइट है कि आपकी ड्यूटी? दिस इज योर राइट, तो इसके आगे आपको आर लिख देना है। टू प्ले, खेलना आपका अधिकार है कि आपकी ड्यूटी? दिस इज योर राइट, तो इसके आगे आपको आर लिखना है। टू प्ले फेयर, और ईमानदारी से खेलना आपका अधिकार है कि ड्यूटी? दिस इज योर ड्यूटी, तो आगे डी लिखना है इसको। नॉट टू यूज वर्ड्स दैट हर्ट्स अदर, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना जिससे दूसरों को दुख हो, यह आपकी ड्यूटी है कि आपका राइट? दिस इज योर ड्यूटी, तो इसके आगे आपको डी लिखना है। टू से वट यू थिंक, और आप जो सोचते हैं वो कहना अधिकार है कि ड्यूटी? दिस इज योर राइट, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। भारत में हम रहते हैं तो ये हमारा राइट है। ओके, चलिए लेसन पे मूव करते हैं। एवरी कंट्री हैज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट गवर्न्स द कंट्री, तो हर देश के कुछ नियम, कुछ कानून होते हैं जिसके अनुसार ही देश की सरकारें देश को चलाती हैं। दिस सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, कानूनों के इस सेट को हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बोलते हैं। आर कंट्री ऑल्सो हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का भी एक संविधान है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, तो भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है। ओके, इट केम इन टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 एंड इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, तो इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और भारत गणतंत्र देश बना। सिंस देन दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज आर रिपब्लिक डे, तब से इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। इनको आर्किटेक्ट भी बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? मौलिक अधिकार, तो इसके बारे में चलिए रीड करते हैं। आर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन सम बेसिक राइट्स, तो हमारा संविधान हर भारतीय नागरिक को कुछ मौलिक या बुनियादी अधिकार देता है। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, इन्हें ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं। दीज राइट्स आर फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन्स, ये अधिकार आम आदमी की भलाई के लिए है। वी कैन मूव कोर्ट टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स इफ दे आर डिनाइड, अगर हमें इन अधिकारों से वंचित रखा जाता है तो हम इन अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत का या कानून का रुख कर सकते हैं, कानून की मदद ले सकते हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। दे आर, जो नीचे दिए गए हैं, हम लाइन बाय लाइन इनको रीड करेंगे। राइट टू इक्वलिटी मीन्स समानता का अधिकार। द राइट टू इक्वलिटी मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, तो समानता के अधिकार का मतलब है कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। ऑल सिटीजन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ आर ट्रीटेड एज इक्वल्स, सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति, रंग, लिंग और जन्म स्थान की परवाह किए बिना समान माना जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। सेकंड क्या है हमारा? राइट टू फ्रीडम मीन्स
स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार में क्या है? द राइट टू फ्रीडम अलाउज ऑल सिटीजन्स टू स्पीक फ्रीली। तो स्वतंत्रता का अधिकार हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो आज़ादी से अपनी बात रख सके, चूज एनी ऑक्यूपेशन, और किसी भी व्यवसाय को चुन सके, रेजाइड एंड ट्रेवल एनीवेयर विद इन द कंट्री, भारत के किसी भी क्षेत्र में रह सके या किसी भी क्षेत्र में घूम फिर सके। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर्स ऑफ एज। तो इस अधिकार में ये भी शामिल है कि भारत के हर बच्चे को जो 6 से 14 साल तक की उम्र का हो उसे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो ये क्या अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ओके, इसमें क्या है? एक्सप्लॉयटेशन मीन्स टू ट्रीट समवन अनफेयरली इन ऑर्डर टू गेट सम बेनिफिट। शोषण का अर्थ होता है किसी से कुछ फायदा पाने के लिए उसके साथ बुरा व्यवहार करना। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंश्योर्स दैट पुअर पीपल आर नॉट मेड टू वर्क विदाउट पे। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि गरीब लोगों से बिना सैलरी के काम ना कराया जाए। दिस राइट ऑल्सो डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज टू बी एम्प्लॉयड। तो यह अधिकार 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी करने की भी अनुमति नहीं देता है। उनको आप नौकरी पर नहीं रख सकते। 14 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर आप अपने घर में या अपनी फैक्ट्री में नौकरी पर रखते हैं तो वो गैर कानूनी है। ओके, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, ए चाइल्ड इज मेंट टू लर्न नॉट टू अर्न। तो एक बच्चे को सीखने की जरूरत होती है, पैसा कमाने की नहीं। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये क्या अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें क्या होता है? द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स दैट ऑल पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब है कि सभी लोग किसी भी धर्म का पालन करने के लिए आज़ाद हैं। उनको बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो किसी खास धर्म को अपनाएं। वो फ्री हैं अपने हिसाब से धर्म को चुनने के लिए। अगला देखिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अब ये क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लेस इन नंबर आर कॉल्ड माइनॉरिटीज। तो ऐसे लोगों का समूह जिनकी संख्या भारत में कम है उन्हें हम अल्पसंख्यक बोलते हैं। ओके, इट अलाउज देम टू डेवलप एंड प्रिजर्व देयर कल्चर। तो ये अधिकार अल्पसंख्यक लोगों को अपनी संस्कृति को विकसित करने और संरक्षित करने की अनुमति देता है। ओके, ऑल इंडियन सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। इक्वालिटी, देखिए यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल समझा रखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं क्या है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या होता है? द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलाउज एवरी सिटीजन टू मूव कोर्ट इफ एनी ऑफ दियर राइट्स आर डिनाइड। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हर भारतीय नागरिक को ये अनुमति देता है कि अगर उसे उसके अधिकारों से वंचित किया जाए तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है या कानून की मदद ले सकता है। ओके, चलिए चेक पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। फिलिंग द ब्लैंक्स, नीचे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और उसमें ब्लैंक स्पेसेस दे रखे हैं, आपको ये फिल करने हैं। द डैश डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को हर साल हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे। तो यहाँ रिपब्लिक आपको फिल कर देना है। सेकंड देखिए, द फंडामेंटल राइट्स आर डैश इन नंबर। तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। आपको यहाँ 6 फिल कर देना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द राइट टू डैश अलाउ सिटीजन्स टू ट्रैवल वेयर एवर दे वॉन्ट। तो कौन सा अधिकार लोगों को भारत में कहीं भी घूमने की आज़ादी देता है? दिस इज कॉल्ड राइट टू फ्रीडम। तो फ्रीडम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन हु आर लेस देन डैश ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट वर्क। तो कितनी साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते? 14 ईयर्स। आपको यहाँ 14 फिल कर देना है। नेक्स्ट देखिए, द डैश आर पीपल हु आर लेस इन नंबर। तो जो संख्या में कम होते हैं उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक। माइनॉरिटीज आपको यहाँ पे
फिल कर देना है। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज। सो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट्स द सिटीजन्स टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स द कंट्री। सो भारत का संविधान देश के हर नागरिक से कुछ कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा करता है। सच ड्यूटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज। ऐसे कर्तव्यों को हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। सम ऑफ देम आर, इसमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं। वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान का पालन करना चाहिए। वी मस्ट शो रेस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, हमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, हमें वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। और क्या है? वी मस्ट टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। वी मस्ट प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज, हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करना चाहिए। पेरेंट्स और गार्जियंस मस्ट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, माता पिता या फिर अभिभावकों को अपने बच्चों को जरूर से स्कूल भेजना चाहिए ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। आगे देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये होते हैं निर्देशक सिद्धांत। इनके बारे में आइए हम रीड करते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट सम गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो हमारा संविधान लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करता है। दीज आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इन्हें हम निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन आस्क्स द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट, संविधान सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है। क्या कहता है? पीपल हैव प्रॉपर लिविंग कंडीशंस, लोगों के पास रहने की उचित व्यवस्था हो। एवरी चाइल्ड गोज टू स्कूल, हर बच्चा स्कूल जाता हो। एवरी पर्सन गेट्स प्रॉपर ट्रीटमेंट व्हेन ही और शी इज सिक, हर व्यक्ति को बीमार होने पर उचित उपचार मिलना चाहिए। ओके, तो ये कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। फैक्ट वाइज देख लीजिए। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिस्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। तो हमारे संविधान में जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के कई कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बनाया गया है। वहाँ अलग अलग कंट्रीज से कुछ रूल्स जो हैं वो पिक किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एग्जिस्ट करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रखी है कि अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। वर्ड्स टू नो में रिपब्लिक, अब रिपब्लिक की मीनिंग क्या होती है? अ कंट्री गवर्न्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल। तो गणतंत्र ऐसे देश को बोलते हैं जिस देश की सरकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है। सिटीजन, नागरिक क्या होते हैं? पीपल हु वर बॉर्न एंड लिव इन अ कंट्री, तो ऐसे लोग जो किसी देश में पैदा हुए हों और वहाँ रहते हों उन्हें उस देश का नागरिक कहते हैं। लॉ, नियम या कानून क्या होते हैं? रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा बनाए गए नियम, इन्हें ही हम लॉ बोलते हैं। ओके, क्विक रिकैप देख लेते हैं इस चैप्टर का। द बेसिक राइट्स गिवन टू ऑल इंडियन सिटीजन्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। तो सभी नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों को हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। द 6 फंडामेंटल राइट्स आर, 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, स्वतंत्रता एवं शैक्षणिक अधिकार। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें एज अ इंडियन सिटीजन मिले हुए हैं। आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लिस्ट सम फंडामेंटल ड्यूटीज, तो हमारा संविधान कुछ मौलिक कर्तव्यों को भी सूचीबद्ध या फिर लिस्ट डाउन करता है। ओके, आर कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट सम गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट, हमारा संविधान सरकार के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करता है। दीज आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इन्हें निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है। ओके, चलिए
तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इसका कोई भी पार्ट इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे इस चैनल पर आने वाली किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।